हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्पोकन इंग्लिश का बैच चल रहा है ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल फ्री। इसमें आज हमारा 22वां दिन है। ठीक है, डे 21 तक हमने सभी वीडियो लेक्चर्स पूरे कर लिए थे डे बाई डे, और हमने सभी इनकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। तो आज का दिन है हमारा 22वां और बहुत ही अच्छी वीडियो लेक्चर है। बिल्कुल न्यू क्लास है, एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ सीखेंगे। तो आज की हमारी क्लास क्या है, पास्ट परफेक्ट, मतलब हमने कोई काम कर लिया था या हम कोई काम कर चुके थे, मतलब हमारा काम क्या होगा, भूतकाल में होगा। ठीक है, तो देखिए सीखते हैं। जैसे कि सभी क्लासों के 3 फॉर्मेट सीखते हैं आप, आज भी आप 3 ही फॉर्मेट सीखेंगे और 3 फॉर्मेट से आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ही बेहतर होगी। आज के वीडियो लेक्चर को पढ़ने के बाद आज आपकी कम से कम 30% इंग्लिश आपके हाथ में हो जाएगी। देख कैसे सीखते हैं। जैसे कि 3 फॉर्मेट दिए थे, 3 फॉर्मेट इस क्लास के लेंगे। जैसे कि इसमें क्या है, देखिए आई हैड एक्शन थर्ड। ठीक है, आई हैड एक्शन थर्ड, ये क्या है थर्ड, और एक्शन क्या है यहाँ मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, लेकिन इसमें यूज क्या हुआ है, देखिए एक्शन थर्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। सब आगे समझाऊंगा आपको, अभी फॉर्मेट लिख लेता हूँ। आई हैड नोट एक्शन थर्ड। इसके बाद है आई हैड, इसके बाद बोलेंगे हैड यू एक्शन थर्ड, हैड यू एक्शन थर्ड। ठीक है, तो देखिए अब इनको समझ लेते हैं कि यहाँ किस प्रकार से फॉर्मेट काम करेंगे और किस प्रकार से इनको पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, आई हैड एक्शन थर्ड मतलब हमारा, इसका सबसे पहले हिंदी जान लेते हैं। आई हैड एक्शन थर्ड मतलब मैंने कोई काम कर लिया था, मैंने कोई काम कर लिया था। ठीक है, उसी प्रकार आई हैड नोट एक्शन थर्ड मतलब मैंने कोई काम नहीं कर लिया था, मैंने कोई काम नहीं कर लिया था। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद हैड यू एक्शन थर्ड मतलब क्या तुमने कोई काम कर लिया था। ठीक है, इस प्रकार से क्या तुमने कोई काम कर लिया था। ठीक है, इसके बाद देखिए आई हैड एक्शन थर्ड मतलब देखिए एक्शन मतलब होता है वर्ब, एक्शन इक्वल टू क्या होता है वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब इसमें क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार आई हैड नोट एक्शन थर्ड मतलब उसमें थर्ड है, मतलब इसमें भी क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे मतलब। ठीक है, उसके बाद हैड यू एक्शन थर्ड मतलब इसमें भी थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, अभी हम सभी क्लासों में क्या पढ़ते आए हैं, फर्स्ट फॉर्म पढ़ते आए हैं और आईएनजी फॉर्म पढ़ते आए हैं। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फॉर्म्स होती है, तो उन फॉर्म्स को आपने नहीं पढ़ा तो उसकी वीडियो लेक्चर मैंने अलग से बना रखी है, उसको आप जरूर देखना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इनको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे बच्चे बनाते हैं उंगली रख कर, बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करेंगे इस क्लास की। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस फॉर्मेट की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जैसे कि आई हैड एक्शन थर्ड, देखिए हमने उंगली धरकर बनाएंगे आई हैड लिख लिया। ठीक है, उसके बाद है एक्शन। एक्शन देखिए कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ प्ले। आई हैड एक्शन मतलब एक्शन की जगह क्या लिख लेंगे, प्ले। ठीक है, और उसमें मैंने कहा है थर्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर एक्शन क्या हुआ, प्ले मतलब खेलने का हुआ, और उसमें थर्ड फॉर्म यहाँ हो जाएगा प्लेड। ठीक है, आई हैड प्लेड मतलब मैं खेल लिया था। ठीक है, अगर इसमें आपको और आगे बढ़ाना है तो आई हैड प्लेड द हॉकी मतलब मैं हॉकी खेल लिया था। इस प्रकार से आई हैड प्लेड द हॉकी मतलब मैं हॉकी खेल लिया था। यहाँ पर इतना बनाएंगे, आई हैड प्लेड मतलब मैं खेल लिया था या मैं खेल चुका था। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। उस प्रकार देखिए नोट वाला देखते हैं, आई हैड नोट प्लेड द क्रिकेट। ठीक है, आई हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेल लिया था या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था। इस प्रकार से आई हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था। हाँ, और एग्जाम्पल बोल सकते हैं आप इसके ऊपर, जैसे कि वी हैव कुक्ड द फूड मतलब वी हैव कुक्ड द फूड मतलब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने आई के यहाँ क्या ले लिया, वी ले लिया मतलब हम भोजन नहीं पका चुके थे, मतलब हम भोजन नहीं बना लिया था, मतलब हमने भोजन नहीं बना लिया था। इस प्रकार से देखिए इस बारे में देखते हैं। हैड यू एक्शन थर्ड मतलब देखिए कैसे, हैड यू
कुकड, देखिए यहाँ पर हैड यू, एक्शन क्या हुआ कुक, इस बार एक्शन क्या हुआ पकाने का, तो कुकड द फूड, कुक माने होता है पकाना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कुकड, ठीक है इस प्रकार से। तो आई हैड यू कुकड द फूड, मतलब क्या तुमने भोजन बना लिया था या पका लिया था, बात देखिए बनाना पकाना ठीक है एक ही होता है, यहाँ पे मैक भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए इसके जैसे कि आपको इसको इस पॉइंट में कैसे यूज करना है ये समझना है, ठीक है। देखिए आप मतलब आपने किसी से क्वेश्चन किया हैड यू कुकड द फूड, मतलब हैड यू कुकड द फूड, क्या तुमने भोजन बना लिया था, ठीक है। तो देखिए आपने अपनी मम्मी को बोला, आपने मम्मी को बोला हैड मदर कुकड द फूड, मम्मी क्या तुमने भोजन पका लिया था, क्या तुमने भोजन पका लिया था। देखिए आप मम्मी क्या रिप्लाई करेगी, आई हैड कुकड द फूड, देखिए मुझे इसका रिप्लाई करना है हैड यू कुकड द फूड, देखिए मैं इसका रिप्लाई करूँगा यस मैं करूँगा, अगर मैंने बना लिया है तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मेट पर काम करेंगे, अगर नहीं बना लिया है तो इस वाले फॉर्मेट पर काम है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैंने भोजन बना लिया था, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आई हैड कुकड द फूड, आई हैड कुकड द फूड, ठीक है इस प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप, ठीक है। आई हैड कुकड द फूड मतलब मैंने भोजन पका लिया था या मैं भोजन बना चुका था, ठीक है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे कि हैड यू राइडर द बाइक, मतलब क्या तुम बाइक चला चुके थे, मतलब जैसे कि हैड यू राइडर था बाइक, देखिए यहाँ पर राइड होता है चलाना, राइड माने चलाना, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या है मतलब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी राइडर, ठीक है। हैड यू राइडर द बाइक मतलब क्या तुम बाइक चला चुके थे या तो क्या तुमने बाइक चला ली थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं इसका रिप्लाई करूँगा मैंने बाइक नहीं चला ली थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आई हैड नोट राइडर द बाइक, राइडर द बाइक, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितने इजी फॉर्मेट्स हैं, इन पर आप देखें यहाँ पर समझ इतनी आसानी से आपने यहाँ किया इसका रिप्लाई कर दिया, तो आप इतने बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपकी वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो आप क्या करेंगे इन फॉर्मेट पर ही, देखिए 3 फॉर्मेट दिए हैं मैंने आपको, इन तीनों फॉर्मेट पर ही आप अपनी इनको लिख कर मतलब एक्शन बदल कर, एक्शन तो बदलते रहते हैं, ठीक है। तो एक्शन बदल कर आप बहुत सारी स्पोकन इंग्लिश को सीख सकते हैं, अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर बैठ कर ही, ठीक है। बहुत ही ईजी क्लास है। तो देखिए इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अगर आपको ये की बात करना है मतलब यहाँ पर मतलब अपने बारे में किसी को बताना है, जैसे कि मैंने कोई काम कर लिया था, यहाँ पर देखिए इसमें आई हैड बोलकर एक्शन की मतलब एक्शन बदल दे, एक्शन लिख देगा बस, ठीक है। मतलब एक्शन क्या करेंगे जो आप एक्शन आपको बताना है, जैसे कि मैं पढ़ा, जैसे कि अब मेरी क्लास खत्म हो, जैसे कि अब मैं क्लास दे रहा हूँ आपको, मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोलूँगा आई हैड एक्शन मतलब जैसे मैं बोलूँगा आई हैड टोट द क्लास, आई हैड टोट क्लास, ठीक है इस प्रकार से, मतलब मेरी क्लास खत्म हो चुकी थी इस प्रकार से, ठीक है। आई हैड नोट एक्शन थर्ड, इस प्रकार आई हैड नोट एक्शन थर्ड, यहाँ पर मतलब मैंने कोई काम नहीं कर लिया, जैसे कि मैंने खाना नहीं बना लिया था, जैसे कि मैंने खाना नहीं बना लिया था, तो यहाँ पर बोलेंगे आई हैड नोट कुकड द फूड, इस प्रकार से, ठीक है। अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना है हैड यू एक्शन, इसे क्वेश्चन करना है आपको हैड यू स्विमिंग द पुल, मतलब क्या तुम इसमें क्या तुम पुल के नीचे नहा रहे थे, ठीक है। क्या तुम पुल के नीचे स्विमिंग मतलब तैर रहे थे यहाँ पर, ठीक है इस प्रकार से। स्विम मतलब होता है तैरना, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्विम की स्विम्ड, हैड यू स्विम्ड द पुल, ठीक है। मतलब ब्रिज मतलब होता है पुल, ठीक है इस प्रकार से। आपको देखिए यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिए, आपको बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, उसमें आपको छोटे छोटे सेंटेंस भी दूंगा, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर बैठ कर, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है आपको यह वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में डे 23 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विद ज्ञान एजुकेशन।